नमस्कार, मैं अनुभव। आज हम पहुंचे हैं तिजारा विधानसभा। इस विधानसभा में मौजूद लोगों से बात करेंगे क्या कुछ मिजाज है जनता का, इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं, इस बार किसकी सरकार है राजस्थान में। आप बीजेपी की बीजेपी की। आपके यहाँ से तो कांग्रेस अभी विधायक है। कांग्रेस से आप मेरी समझ में नहीं बैठी। आप फिर यार आपके यहाँ से तो अभी बीएसपी के विधायक जीते हैं, फिर कांग्रेस में चले गए, काम नहीं किया अच्छा वो। नहीं किया ना, जब तो हम कह रहे हैं जब कांग्रेस में चला गया जब तो अच्छा नहीं किया उसने। लेकिन अभी कुछ क्षेत्रों में घूम रहे थे तो वो बता रहे हैं कि इस क्षेत्र को इस यहाँ को इस जिले में अगर बाकी इधर गुज्जर और जाट देखा जाए यहाँ विकास हुआ है, लेकिन मेवात क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है। नहीं, कहीं भी नहीं करा इसने। संदीप यादव ने कहीं नहीं किया कांग्रेस वाले ने। जैसा बालकनाथ चाहिए हमें तो यहाँ तिजारा क्षेत्र में। कांग्रेस की इतनी सारी योजनाएं जैसे राशन है और बाकी गैस सिलेंडर है, इतनी सारी योजनाएं, लाभ नहीं मिला आपको? कुछ लाभ नहीं मिला, कुछ भी। चिरंजीवी योजना नहीं, कुछ नहीं है अभी तक, कोई योजना नहीं है। नहीं। आप किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार? 2013 से 2018 तक बहुत विकास हुआ भाजपा ने, और अब की बार भी भाजपा सरकार परिवर्तन होगा। बालकनाथ किसकी सरकार आ रही है इस बार? सरकार बीजेपी की आनी चाहिए और बीजेपी की सरकार चाह रहा। और जो हमारे यहाँ से एमएलए हमने बनाया था उसने बसपा से जिताया और कांग्रेस में मिल गया, और खुली छूट उसको ये मिली थी गहलोत के ओर से, पब्लिक के लूट ले, भ्रष्टाचार कर दे, भ्रष्टाचार करो यहाँ। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा आपका आता है, अलवर भी लोकसभा आता है, ठीक है। यहाँ अलवर में बाबा आपके बालकनाथ ही थे, तो लोकसभा में विकास क्या हुआ आपके? अपने विकास की बात है, कितने हॉस्पिटल बने आपके यहाँ? देखो, लोकसभा में तो बाबा बालकनाथ थे ना, बीजेपी के थे। एक तो हमारे बनी है, जाके देख लो अभी। कहाँ पे? माजरी, कड़गांव, हिंगवाड़ा। कड़गांव की जो ज़मीन थी उसमें बनवाया है हॉस्पिटल बाबा जी का कोटा से। और उनकी देखो मैंने इतना पता नहीं है। नहीं पता नहीं, अगर बता दे आपके कि आपके अलवर में लोग कह रहे हैं, अगर अलवर से ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहर की, वहाँ पानी से लोग घर छोड़ रहे हैं, पानी की वजह से लोग परिवार छोड़ के घर छोड़ के अपना भागने पे मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को दिख रहा है कि केंद्र ने काम नहीं किया है। नहीं जी, करा है। ये नहीं कहेंगे कि नहीं करा। बालकनाथ ने काम जो योजना आपके बीच में आए थे बालकनाथ? आए यहाँ के लोग से क्या हुआ? कोरोना टाइम में भी आए बालकनाथ। कितनी बार आए थे बाबा बालकनाथ? आए 1-2 बार। 2 बार? हाँ। पूरे अभी तक कार्यकाल में 2 बार बस? न कोरोना टाइम में आया अलवर का, तो उसमें 2 बीच उसने मीटिंग कर ली, तो उसने खूब कर ली। 4.5 साल ही तो हुई है, कोई ज़्यादा दिन थोड़े 4 साल ही हुई है, 4.5 भी कहाँ हुआ। चलिए ठीक है, और भी कुछ क्या कह रहे हैं? जिला में कितनी तहसीलें? जिला में 11 विधानसभा हैं। लेकिन आपके 11 विधानसभाएं, तो विधायक संसद को तो हर जगह जाना पड़े, तो 1-2 चक्कर ही लगना पावे। और जो पानी की बात है उसमें हर गांव में करोड़ से ऊपर रुपया दिया है, पाइपलाइन दबाओ और पैसा आया पड़ा है खाता में। अब सरपंच ना करे तो किसी का बस का नहीं है, ठेकेदार ना करे तो किसी का बस नहीं। हमारा जाट मालिर गांव में 1 करोड़ 60 लाख रुपया दिया है, अब ना करे तो कोई ना ही करे, विधायक ने पैसा दिया। और फिर जब जैसे राउंड काटो है, हमारी हर पंचायत में कई में 6 लाख, कई में 7 लाख, कई में 5 लाख, हर पंचायत में देखे गया है। इस बार किसकी सरकार है राजस्थान में? सब राजस्थान में क्या, राजस्थान में तो देखो गहलोत है ना, जो गहलोत ने एक तो सारे झूठे वादे किए हैं जो इन्होंने अभी तो चिरंजीवी योजना और इतने सारे लाभ तो लोगों को मिल ही रहा है, लाभ मिल रहा है, लेकिन उन्होंने सारे झूठे जो वादे किए। अभी फोन बांटे थे उन्होंने, जो कुछ महिला रह गई थी उनको फिर एंड कर दिया 10 तारीख को, कोई फोन नहीं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो कोई जरूरी नहीं उस योजना का लाभ सब जन जन तक मिल पाए। कुछ लोग को नहीं मिलता, वो नाखुश तो रहते ही हैं। नहीं, जिनको उनकी मतलब लिस्ट में नाम आ गया तो उनको तो फ़ोन मिलना था ना, वो क्यों डिलीट कर दिया उन्होंने? बाकी फ़ोन के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं गहलोत सरकार की, चिरंजीवी योजना है जो पहली ऐसी राज्य है। चिरंजीवी योजना को तो लाभ मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। चिरंजीवी सहायता भी मिल रही है, योजना मिल रहा है जी, सबने ना मिल रहा, कई मिल रहा। सर मैं बताऊं, ऐसा है, अगर चिरंजीवी योजना है, हमारा एक मैटर था, हमने लेटर ऊपर थोड़ी भेजा है, जो 118-81 पे जो वो करना था ना, वो हमने करके भेजा। अभी तक उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार तो इतनी होगी। हमारा एमएलए नहीं आया, जो तिजारा का एमएलए था, उसने तो पब्लिक लूटी है। सबसे अफसरों सबसे कह दिया भाई मुझे तो पैसा चाहिए,
पैसा दो कहीं से भी। इस बार मुख्यमंत्री चेहरा किसका देखना चाहते हैं आप लोग? हम देखना चाहते हैं मतलब बीजेपी का कोई भी आ जाए चाहे हमारे लिए। बालकनाथ, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, वसुंधरा आ जाए, बालकनाथ आ जाए, कोई बीजेपी। अपनी पहचान, अपना एक होता है ना मत, आप किसको चाहते हैं? बालकनाथ को आपकी तिजारा से इसलिए या कोई और वजह है? नहीं, मैं तिजारा कब नहीं हूँ, तिजारा से तो बने तिजारा तहसील है हमारी, गांव है इधर। लेकिन अभी यहाँ लोकल लोगों से बात हो रही थी, कह रहे कि बाबा बालकनाथ यहाँ के हैं नहीं, कहाँ से आए, कहाँ आ गए? मुंबई का है भाई, कांग्रेस का धुर्रू मियाँ है, तो वो भी मंत्री रह लिया था ना, वो भी लोहारी का है ना, यहाँ का नहीं है ना वो। तो बात वो है, बाहर के हो चाहे भीतर के हो, हमारा तो काम करेगा। चलिए एक और चाचा, इनसे बात कर लेते हैं। इस बार किसकी सरकार आ रहा है राजस्थान में? हम ला रहे हैं बहुजन समाज की। बहुजन समाज? जी हाँ। और बीजेपी कांग्रेस से क्या नाराजगी है? नाराजगी कैसे है जी कि हम एससी का आदमी हैं। अच्छा ठीक है, इसी की बात। हम दलितों को बाबा साहब अम्बेडकर ने ही उभारा है, इसलिए हम भैया ऐसे कैसे कह सकते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के बाद भी इतने सारे नेता है, अभी मोदी जी है, इतने सारे एक टापू है, आपकी बिरादरी के राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जानते कि नहीं उनको? ऐसा है जी कि अगर जो बाबा साहब संविधान को नहीं बनाते तो ये पार्टी भी नहीं बनती। ठीक है, तो बाबा साहब चले गए तो अब किसको देखना चाहते हैं? अब तो बाबा साहब वापस आएंगे, अब किसकी बात कर रहे हैं आप? अब किसी, अभी आपके बीएसपी के विधायक थे, जीतने के बाद कांग्रेस में चले गए, तो बीएसपी के रहे ही नहीं फिर, तो फिर अब किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? वो ऐसा है कि गठबंधन की सरकार है। लेकिन अभी तो विधानसभा चुनाव है, इसमें तो गठबंधन नहीं है, इसमें तो एक तरफा चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस बसपा सब अलग अलग हैं। अभी तो बीएसपी की बात करें तो आपकी जो मुखिया मायावती जी हैं, तो मायावती तो खुद कांग्रेस से नाराज है, गठबंधन में तो है ही नहीं है। ऐसा है जी, उनकी तो वे जाने, हम तो अपनी बात पे अटल है। मेरा नाम श्री राम जाटव है, मैं जेरोड़ी गांव रहता हूँ और तिजारा तहसील में। मतलब आप बिरादरी देख के वोट देंगे? हाँ? बिरादरी नहीं कि जब हमको उन्होंने उभारा है, हमारा तो वही भगवान है बाबा साहब अम्बेडकर। अरे बाबा साहब के बाद अभी विधानसभा के चुनाव में बाबा साहब थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कौन लड़ रहा है? किसको वोट दे रहे हैं? हम बाबा साहब को ही दे रहे हैं, उसी का हाथी। बाबा साहब की पार्टी कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी हाथी का चुनाव चिन्ह है। क्यों बीजेपी उन बाबा साहब के कानूनों को नहीं मानती, कांग्रेस नहीं मानती? नहीं मानती, कई कानून तोड़ दी विधान की। कई कानून तोड़ दी, इससे नाराज हैं? और कौन सी कानून तोड़ने से नाराज हैं आप? वो जी पहले ऐसी की स्कूल में भी फीस नहीं ली जाती थी, अब बराबर से ली जा रही है। क्यों नहीं ली जा रही है? आखिर में बताइए, अगर एससी का बच्चा है, चाहे ब्राह्मण, गरीब तो गरीब होता है, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, तो क्यों मतलब इतना छूट क्यों मिलना चाहिए? अभी फिलहाल में वैसे बहुत छूट है स्कूलों में। एससी कोटे की बात करें तो फार्म में छूट मिलता है, कोटे से छूट मिलती है, आरक्षण मिलता है, और क्या चाहिए आपको? इससे भी ज़्यादा आरक्षण चाहिए? आरक्षण तो जितना बाबा साहब देना चाहे उतना मिल कहाँ रहे हो है। उतना आरक्षण चाहिए आपको? हाँ, धन और धरती बटाता वो होता तो। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ एक और बाबा मौजूद हैं, खैर काम तो इनका जूता सिलने का, इनसे भी पूछ लेते हैं। इस बार किसकी सरकार ला रहा है? भाई सरकार के बता दो दीजिए। बता दिया। अच्छा, आप बीएसपी की बात कर रहे थे, आपके यहाँ विधायक जी हैं, विधायक जी कौन सा काम करवा दिए जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं? वो तो बीएसपी के ही थे। ऐसा है जी कि अब हमारे पिछले पीरियड में संदीप यादव हमारे ही बहुजन समाज पार्टी से, उसने कौन सा ऐसा विकास काम कर दिया आपके विधायक ने? हमारे लिए ऐसा काम किया है, एक तो हमारे लिए अंबेडकर भवन बना दिया और एक हमारी शमशान भूमि की 4 दीवारी। बस इन्हीं दोनों काम से खुश हैं आप? खुश है। बाकी कोई किसी एमएलए ने कुछ किया ही नहीं। तो केवल अगर संदीप जी आपके मतलब आपकी बिरादरी का विकास करेंगे तो उससे जीत जाएंगे वो? कौन? विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, हम तो गुण गा रहे हैं। अच्छा, गुण गा रहे हैं आप? हमने तो ऐसे कोई किसी का ये तो ठेकेदारी है नहीं कि हम किसी को जिताएं। हम तो वोट तो देंगे हाथी के निशान पर चुनाव से, चाहे कोई लड़े, कोई भी जाति का लड़े, कोई जाति का लड़े। हाँ। चलिए ठीक है, ऐसे ही सभी विधानसभाओं का दौरा करते रहेंगे और आपको विधानसभाओं की जानकारी देते रहेंगे। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए।